नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार एट डे लो आप ये कह सकते हैं और निफ्टी 170 पॉइंट नीचे है। 25,600 के 6 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। एग्जैक्टली 25,593 ट्रेड कर रहा है, 7 पॉइंट नीचे है। मैं आपको सबसे पहले डेटा बताना चाहूंगा। पहले डेटा ये कह रहा था कि निफ्टी में 25,650 और 700 पे सपोर्ट आएगा, लेकिन वो सपोर्ट कमजोर है। ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया था क्योंकि कॉल राइटर एक के बाद एक काफी हैवी था और जो पुट राइटर था वो केवल 2 ही पोजीशन पे था, 25,700 25,650। अब जितना 700 पे था उतना तो कॉल राइटर भी 700 पे आ ही गया था। तो बाजार जैसे जैसे नीचे गया धीरे धीरे आपका जो कॉल राइटर था और एग्रेसिव होता चला गया और पुट राइटर फंसता चला गया। एट द एंड हुआ क्या है, अभी 3:23 समय हो रहा है, ऑलमोस्ट सब कुछ पोजीशन कट चुकी है। मैं आपको बताता हूं हुआ ये कि 25,600 पे आज जो OI इन चेंज हुआ है वो चेंज हुआ है भाई साहब करीब 4 करोड़ शेयर्स, 4 करोड़ वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं आपके पुट राइटिंग में। यानी लोगों ने कह दिया कि 25,600 ही बचा लो बस। वो भी इस समय 8 पॉइंट नीचे ही है, यानी कि पैसा उनका भी बना नहीं उतना। और कॉल राइटर आज ऐड हुआ है करीब 4 करोड़ और टोटल हो गया है भाई साहब आपका, सॉरी पुट राइटर आज ऐड हुआ है 4 करोड़ और टोटल हो गया है 5 करोड़ 80 लाख। यानी जो कॉल राइटर था वो तो आज में 4 करोड़ ट्रेड हुए हैं और ओवरऑल हो गया करीब 6 करोड़ का। और जो पुट राइटर था वो करीब आज में 4 करोड़ ऐड हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत टफ कंपटीशन था जहां पे पुट राइटर हारा है 6 पॉइंट से, लेकिन कुछ खास नहीं आ रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो आज कहीं ना कहीं क्लियर कट दिखा कि हमें ऑप्शन राइटर ने पैसा बनाया है, स्पेशली कॉल राइटर ने। पुट राइटर तो बना नहीं पाया बेचारा, क्योंकि हर लेवल टूटा है, यही मैं कह सकता हूं। निफ्टी के बाद अगर मैं नोटिस करूं तो सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी गिर गए। स्मॉल कैप में पेन थोड़ा ज्यादा था, 0.8% की गिरावट थी। मार्केट ब्रेथ भी नेगेटिव हो गई, अराउंड 770 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने 1877 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो नेगेटिव शेयर्स की संख्या काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू पॉजिटिव स्टॉक्स। आप ये कह सकते हो कि एक बढ़ने वाले के सामने करीब 2.5 गिरने वाले शेयर्स हैं। सेक्टर स्पेसिफिक सब कुछ लाल निशान में था। मेटल्स टॉप लूजर्स थे 1.5% नीचे। IT, ऑटो, रियल एस्टेट में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली आप सभी को। बात करूं दोस्तों आप सभी के साथ टॉप गेनर्स की, तो 3M इंडिया आज सुबह से ही लीडरशिप में था, अभी भी लीडरशिप में, करीब 16% की तेजी। पावर ग्रिड में पावर इंडिया यानी हिटाची एनर्जी में करीब 14% की तेजी। सिटी यूनियन बैंक करीब 9% ऊपर है। ज्योति, CNC, TBO, टेक, ये सारे स्टॉक्स काफी बढ़िया एक्शन में आते हुए दिखे हैं। बात करें टॉप लूजर्स की तो ब्लू जेट 10% नीचे है। रिलायंस पावर 7.5% से ज्यादा नीचे है। ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स 6% नीचे है। रिलायंस इंफ्रा में 5% की गिरावट। भारतीय एयरटेल आज का टॉप टर्नओवर वाला स्टॉक बनता हुआ दिख रहा है, करीब 2% की तेजी भी है, 2550 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। पावर इंडिया में 2450 करोड़ का टर्नओवर हुआ है, करीब 13% की तेजी देखने को मिल रही है। ICICI बैंक एक बार फिर लाल निशान में 1% और करीब 1950 करोड़ का टर्नओवर। HDFC बैंक भी करीब 8.8% नीचे है और करीब 1950 करोड़ का टर्नओवर। सुजलॉन एनर्जी में भी आपके लिए लगभग 1900 करोड़ का टर्नओवर हुआ है और स्टॉक में 1.25% की तेजी देखने को मिल रही है। खबरों में काफी सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन अभी एक बड़ी खबर यह आई है कि SBI के जो चेयरमैन है वो कह रहे हैं कि अब हमें RBI से कोई रेट कट की उम्मीद है नहीं मार्च तक। तो रेट कट की उम्मीद नहीं है SBI को मार्च तक, ये अभी बिग ब्रेकिंग आते हुए दिख रही है। इसे आप नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी नहीं समझो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसका इंपैक्ट नहीं होगा बाजार पे ज्यादा, क्या बिल्कुल भी नहीं, और वो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है। काफी सारे नतीजे आए हैं, एक एक करके डिस्कस करना चाहूंगा। अदानी एंटरप्राइजेस नंबर्स के बाद स्टॉक 2.5% नीचे है। कंपनी ने रिजल्ट्स के साथ साथ फंड रेजिंग भी अनाउंस करी है। स्टार सीमेंट 3.25% नीचे है, लेकिन नंबर्स एक्चुअली में देखा जाए तो अच्छे हैं। एलेंबिक फार्मा 2.5% ऊपर है। विजय डायग्नोस्टिक फ्लैट टू नेगेटिव है। नितिन स्पिनर्स में 3% की गिरावट है। DCW 0.8% ऊपर दिख रहा है अपने नतीजों के बाद। एस्कॉट्स कुबोटा में 1.25% की तेजी है। एपटेक 3% नीचे है। ग्रीन प्लाई 2.25% नीचे है। ग्रीन पैनल फ्लैट है। कैस्ट्रॉल इंडिया में 1.5% की तेजी है। इंडियन मेटल एंड फेरो अलॉयज में करीब 1% की तेजी है। SBI बढ़िया कर रहा है, 1% ऊपर है। M&M में 0.5% की तेजी है। एल्काइल अमाइन 3% नीचे है। अदानी पोर्ट्स फ्लैट टू नेगेटिव है। डी डेवलपमेंट में 5.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये स्टॉक्स हैं जो रिजल्ट्स के बाद एक्शन में है। अब दोस्तों आगे
मेरे को लगता है कि आज एक्सपायरी रिलेटेड प्रेशर ज़्यादा था, वो दिख गया है। अभी 25,600 के नीचे बंद हो रहे हैं या हो सकता है हो या उसके आसपास ही। अगर कल बाजार नेगेटिव रहता है, कल तो वैसे बाजार आई थिंक बंद है, तो अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जो है बाजार अगर बंद रहता है, कल बाजार बंद है दोस्तों, गुरु नानक है, गुरु नानक गुरपुरब है, तो जिसके चलते बाजार बंद है। तो परसों अगर मार्केट क्या करता है 25,600 के नीचे दोबारा बंद होने हो गया, तो मेरे को लगता है फिर थोड़ा सा और डीप जा सकता है ये करेक्शन, एंड फिर हम दोबारा ऊपर आएंगे। अभी थोड़ी तेजी और डिले होगी, अदरवाइज मेरे को लगता है वापस से नेक्स्ट मतलब जो ट्रेडिंग सेशन है यानी परसों से तेजी की तरफ लौटना चाहिए। अब थोड़ा रिजल्ट कैलेंडर आपके साथ शेयर करता हूँ। एसबीआई के आ चुके हैं, एमएनएम के आ चुके हैं, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइज के आ चुके हैं, इंडिगो, इंडियन होटल्स, पेटीएम, बर्जर पेंट, कैंस टेक्नोलॉजी, एस्कॉट्स, कुबोटा, केपीआर मिल्स, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, नुवामा वेल्थ, फर्स्ट सोर्स, नेक्सस सिलेक्ट, जेडएफ कमर्शियल, ब्रुकफील्ड, चार्लेट होटल्स, ये कुछ बड़े नाम हैं जिनके नतीजे अभी आने बचे हुए हैं। जैसे आएंगे मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।